क्या कहा, तो फायजा के फादर ने कहा कि भारत के लोगों के पास देवता हैं। देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने नोटिस करी है। कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस चीज को महसूस करा है कि भारत के लोगों के पास देवता हैं। जब मैंने अध्ययन किया, उन्होंने कहा कि जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे एहसास हुआ कि इन देवताओं में अच्छे गुण हैं। और उसने कहा कि फायजा ने कहा कि भारत की संस्कृति, प्रकृति और हिंदू धर्म से उन्हें खासा लगाव हो गया है। फायजा ने बताया कि उनको यहाँ के गोलगप्पे बहुत पसंद है। गोलगप्पे यानी पानी पूरी दोस्तों, यानी सनातन जो कल्चर है उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। दोस्तों आगे उन्होंने कहा इनके अंदर गुणों का योग है। देखिए कितनी सुंदर बात कही है, कितनी खूबसूरत बात कही है फायजा के फादर ने कि इन सभी देवताओं के अंदर जो है गुणों का योग है। मैं ये चीज सभी से कहना चाहता हूं भाई कि यार हम ना भारतीय, हम लोग क्या करते हैं ना, हम बहुत ऐसे लोग हैं कि हम अपना घर तो साफ रखते हैं लेकिन बाहर क्या हो रहा है ये हमें मतलब नहीं रहता। बताओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री को खुद कहना पड़ रहा है, खुद झाड़ू लेके आना पड़ रहा है कि भैया सफाई कर लो, लेकिन भारतीय कुछ लोग समझदार हैं। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि फायजा अपने देश ईरान वापस जा चुकी हैं 3 तारीख को, यानी कि 3 अप्रैल को, जिस दिन मेरा जन्मदिन था उसी दिन फायजा अपने देश ईरान वापस चली गई। और आगे क्या होगा, आगे क्या फायजा दोबारा से वापस भारत आएंगी या फिर कुछ और होगा, तो वो सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा और ज़रूर बताऊंगा। आपको नहीं बताऊंगा तो भाई किसको बताऊंगा, आप ही तो मेरी फैमिली हो। और दोस्तों आपने इतना प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सनातनी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हर एक उस शख्स का जो हिंदुस्तान से प्यार करता है और जिसने मुझे और फायजा को बहुत प्यार दिया है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो किस बारे में है? दोस्तों आज की वीडियो है जब फायजा और उनके फादर भारत से ईरान जाने वाले थे, उससे पहले जब मीडिया को ये बात पता लगी कि वो कल अपने देश वापस जाने वाले हैं, तो कुछ मीडिया मित्र जो हैं हमारे, वो हमारे घर पर आए और उन्होंने फायजा और उनके फादर का इंटरव्यू लिया। कि इंटरव्यू में उन्होंने ये पूछा कि भारत में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो भारत को किस नजरिए से देखते हैं, उनका परसेप्शन क्या है भारत को देखने का। और ज्यादातर जो उनका फोकस रहा वो फायजा के फादर पर रहा, क्योंकि वो फायजा तो फिर भी भारत को बहुत पहले से जानती है, मैंने बहुत सारी चीजें उसको बता रखी हैं। लेकिन फायजा के फादर का पहला एक्सपीरियंस था, वो ना भारत के बारे में ज्यादा जानते थे, ना भारत के बारे में उन्होंने ज्यादा सुना था। सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड मूवीज के बारे में उन्होंने सुना था, क्योंकि वो बॉलीवुड मूवीज देखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा भारत के बारे में और फायजा ने क्या कहा भारत के बारे में, ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों जैसे आप चलते हैं और देखते हैं फायजा और फायजा के फादर जो है इंटरव्यू दे रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि फायजा और फायजा के फादर जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं और यहाँ पर बात हो रही है। दोस्तों यहाँ पर जो इंटरव्यू ले रहे हैं ये मेरे और भाई ही हैं मेरे। और जो सबसे पहले खबर जो सबसे पहले न्यूज़ आई थी फायजा और मेरे बारे में कि हाँ एक ऐसी जो है शादी हो रही है, जो ईरान से लड़की है और भारत से लड़का है, वो सबसे पहले इन्हीं ने छापी थी, जो मेरे भाई हैं ये हिंदुस्तान अखबार, आपने नाम सुना होगा, भारत का प्रसिद्ध अखबार है। उसमें जो भाई हैं वो रिपोर्टर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, तो वो इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक अगले दिन में जो इंटरव्यू छपा था उसकी एक जो है फोटो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फायजा ने जो है वो क्या कहा था भारत के बारे में। तो पहले तो कुछ चीज़ें ऐसे लिखी हुई थी कि ईरान की रहने वाली फायजा को भारत की आबो हवा ऐसी भा गई कि वह यहीं की बस जाना चाहती है, इसीलिए उसने सगाई करने के बाद एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुरादाबाद के युवक दिवाकर से शादी करने के लिए अर्जी लगाई। तो दोस्तों ये चीज़ वो ये बता रहे हैं कि जब हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में, स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर जो एसडीएम सिटी हैं उनके यहाँ एप्लीकेशन दी थी, ये उस बारे में बात कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो फायजा ने जो बात कही है इंडिया के बारे में, यानी कि भारत के बारे में, उसमें फायजा ने ये बात कही है कि भारत के जो लोग हैं वो बहुत मेहनती हैं और उन्होंने पहली बार फायजा ने यहाँ पर होली मनाई। तो फायजा इसमें लिखा हुआ है, आप तो जो देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि फायजा इंटरव्यू दे रही है, लेकिन जो अखबार में आया वो ये आया कि फायजा मंगलवार को अपने देश ईरान जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर
हवाई हवाई जहाज पकड़ने के लिए रवाना होने से पहले अपने प्रिय हिंदुस्तान अखबार के साथ खास बातचीत में बताया कि उसने भारत में पहली बार होली मनाई, जो कि आप सबने देखा है दोस्तों, जो उनके लिए अद्भुत रहा। प्रत्येक संशोधन के बूते भारतीय अर्थव्यवस्था जल्द ही दुनिया में नंबर 1 बन जाएगी। तो दोस्तों उसने जो देखा, क्योंकि हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा था, हर जगह जो है डेवलपमेंट चल रहा था, तो फायजा ने ये चीज़ देखी कि हाँ मतलब इंडिया में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसने ये चीज़ कहा। और उसने कहा कि फायजा ने कहा कि भारत की संस्कृति, प्रकृति और हिंदू धर्म से उन्हें खासा लगाव हो गया है। फायजा ने बताया कि उनको यहाँ के गोलगप्पे बहुत पसंद है। गोलगप्पे यानी पानी पूरी दोस्तों, यानी सनातन जो कल्चर है उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। और वो ही नहीं, उसके फादर भी सनातन कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि जो ऐसा होता है कि जो जहाँ रहता है और जो सारी चीज़ें देखता है, शायद वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा ना आंक पाए, लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं, दूसरे देश से जो लोग आते हैं, दूसरे देश के जो नागरिक होते हैं वो आते हैं, तो वो जब भारत की सनातन संस्कृति को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो यही चीज़ फायजा ने बताई कि उसका एक तरीके से एक लगाव रहा जो सनातन संस्कृति है, चाहे वो हमारे त्यौहार हैं, होली है, चाहे वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ट्रेडिशंस हैं, तो ये सब चीज़ों से फायजा का बहुत लगाव हो गया। तो मैं बताता हूँ आपको फायजा के फादर ने क्या कहा। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट बात बताई थी। तो यहाँ पे अखबार में जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि फायजा के पिता ने कहा कि भारत कई प्राकृतिक वरदानों वाला देश है। देखिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। जो भारत के अंदर, मतलब सभी आप लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं कि भारत मतलब पूरा जो है नदियों का देश है, नदियाँ नदियाँ हैं, हर जगह हरियाली है। तो ये एक सच बात है जो उन्होंने देखा, जो कि ईरान में इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कुछ कुछ जगह हैं ईरान के अंदर जो कि हरियाली है या नदी है वहाँ पे, लेकिन भारत में हर जगह ऐसा है यहाँ। और उन्होंने फिर आगे कहा, यहाँ अपनी जनसंख्या, श्रम शक्ति और प्राकृतिक संसाधनों के फायदे के कारण समुद्र देश और दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था शक्ति बन सकता है। मतलब उनको भी ऐसा लगा कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, और जो हमारी जनसंख्या है, जिसमें जनसंख्या में ज़्यादातर क्या है वो बिलो 30 और बिलो 35 है, तो वो एक चीज़ उनके फादर ने देखा कि हाँ भारत के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि वो दुनिया की सुपर पावर बन सकता है और नंबर 1 पे अर्थव्यवस्था में भी आ सकता है। फिर उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति विविधता के कारण दुनिया का पर्यटन केंद्र भी बन सकता है, यानी कि टूरिज्म कंट्री बन सकता है। अगर कुछ चीजें उन्होंने कहा था जो इसमें नहीं लिखी, मैं आपको बता देता हूँ। वो चीजें ये थी कि अगर भारत और भारतीय लोग साफ सफाई का बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखें तो भारत टूरिज्म कंट्री बन सकता है पूरे वर्ल्ड की। लेकिन मैं ये चीज सभी से कहना चाहता हूँ भाई कि यार हम ना भारतीय, हम लोग क्या करते हैं ना, हम बहुत ऐसे लोग हैं कि हम अपना घर तो साफ रखते हैं, लेकिन बाहर क्या हो रहा है ये हमें मतलब नहीं रहता। बताओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री को खुद कहना पड़ रहा है, खुद झाड़ू लेके आना पड़ रहा है कि भैया सफाई कर लो। लेकिन भारतीय कुछ लोग समझदार हैं यार, कुछ लोग सुन लेते हैं, आप जैसे लोग सुन लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं सुनते, जो मतलब उनको मजा आता है कि गंदगी फैलाने में। मैं जबकि हरिद्वार गया था, मैं ब्रज घाट गया था, तो मतलब हमारे लिए कितना ज्यादा पवित्र स्थल है भाई वो, लेकिन फिर भी लोगों ने वहां इतनी गंदगी मचा रखी थी। अब आप बाहर के देश के लोग आए, बाहर के देश से कोई देखना है तो वो क्या सोचेगा कि यार इनका इतना ज्यादा पवित्र स्थल है और इन्होंने इतनी गंदगी मचा रखी है। तो यार ये हमें जो है ख्याल रखना है। ये फायजा के फादर ने कहा था कि अगर ये चीजें ठीक हो जाए तो भारत जो है वो बहुत बड़ा एक केंद्र बन जाएगा टूरिज्म का। तो दोस्तों आगे देखते हैं, आगे बताता हूं मैं आपको। आगे देखते हैं कि फायजा के फादर ने क्या कहा। तो फायजा के फादर ने कहा कि भारत के लोगों के पास देवता हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने नोटिस करी है। कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस चीज को महसूस करा है कि भारत के लोगों के पास देवता हैं। जब मैंने अध्ययन किया, उन्होंने कहा कि जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे एहसास हुआ कि इन देवताओं में अच्छे गुण हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप ध्यान से समझिए कि उन्होंने कहा कि इन देवताओं में अच्छे गुण हैं। जब उन्होंने अध्ययन किया, क्या गुण उन्होंने महसूस करे, क्या गुणों को उन्होंने अध्ययन करा, ये देखते हैं।
तो उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि अच्छे गुणों वाले ये देवता स्वयं एक और एकमात्र ईश्वर की रचना है। उनका मतलब देखिए, हम सब मानते हैं कि ईश्वर एक है और उस ईश्वर के बहुत सारे रूप हैं जो सनातन संस्कृति में हैं, देवताएं हैं, लेकिन जो परम शक्ति है वो एक ही है। सब जानते हैं कि वो परम शक्ति क्या है। तो उन्होंने भी यही कहा कि ये जो देवता हैं ये सब उस ईश्वर के रूप हैं। और दोस्तों आगे उन्होंने कहा इनके अंदर गुणों का योग है। देखिए कितनी सुंदर बात कही है, कितनी खूबसूरत बात कही है फाइजा के फादर ने कि इन सभी देवताओं के अंदर जो है गुणों का योग है। ये देवता हमारे एकमात्र ईश्वर में एक ही स्थान पर विराजमान है। यानी सारे देवता, हर एक देवता एक ही है। कहने का मतलब ये कितना उन्होंने अध्ययन करा होगा एक एक चीज को लेके, एक एक चीज को। और आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, फाइजा के फादर जब वो भारत आए ना, और जब वो भारत से वापस अपने देश ईरान गए, वो डायरी में एक एक चीज नोट करते रहे, वो डायरी लिखते गए। तो ये चीज मैंने देखी थी, वो हर एक चीज लिख रहे थे डायरी में कि क्या वो अनुभव कर रहे हैं, क्या उनका अध्ययन है। तो वो सारी चीज उन्होंने जो है यहां पर अपने इंटरव्यू में बताई। आगे उन्होंने कहा कि शक्ति, ज्ञान, दया, उदारता, बहादुरी, सुंदरता, धरती और आकाश एक रचेता आदि गुणों से भरपूर है। यानी भारत एक संपूर्ण देश है। ये उनका अध्ययन रहा कि भारत एक संपूर्ण देश है। भारत के पास सब कुछ है, हर चीज है भारत के पास जो दुनिया में किसी भी देश के पास होनी चाहिए, वो भारत के पास सब कुछ है। बस क्या चीज यहां पर एक लैक करती है कि भारत के लोग इसकी कदर नहीं कर पा रहे। अगर भारत के लोग इन संसाधनों की कदर करने लगे, भारत के लोग, कदर कैसे होगी यार? कदर ऐसी होगी कि भाई गंदगी मत मचाओ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने वातावरण को साफ रखो, दूषित मत करो। ऐसा कुछ मत करो कि तुम्हारे यहाँ जो नदियां बह रही हैं, तुम्हारे यहाँ जो पेड़ पौधे हैं, उनके पास कचरा पड़ा हुआ, नदियों में प्लास्टिक जा रही है। तो यार इससे क्या हासिल होगा? इससे सिर्फ ये हासिल होगा कि बाहर के देश जो भारत को इतना महान देश समझते हैं, जो इतने देवताओं से, गुणों के देवताओं से भरपूर देश समझते हैं, उनका एक परसेप्शन आ जाता है कि यार इन लोगों को कदर नहीं है अपने देश की। तो दोस्तों ये जो इंटरव्यू था इसमें आपने देखा कि कितना ज्यादा अध्ययन करा फाइजा के फादर ने। और फाइजा का तो लगाव देखो भारत से है ही, सनातन संस्कृति से उसका लगाव है ही। तो दोस्तों ये इंटरव्यू फाइजा और उसके फादर ने भारत से ईरान जाने से पहले ये इंटरव्यू दिया था। दोस्तों इसकी मैं जो एक फोटो है वो अब लगा भी देता हूं, तब आप भी पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और ओम नमो नारायण।